नमस्कार मेरे भाई। आपको पता है हाल ही के दिनों में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है जिसमें वक्फ बोर्ड में चेंजेस कर दिया गया है। वो चेंजेस मुस्लिमों के फ़ायदा के लिए ही है। कैसे फ़ायदा है, किस रूप में चेंजेस हुआ है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की क्या क्या किफ़ायती ताकतें हो गई है और क्या क्या उनमें परिवर्तन आया, यहाँ समझेंगे। पहले वक्फ क्या होता है इसे समझ लेंगे। एक इस्लामिक प्रथा जिसमें कोई भी मुसलमान अपनी धन संपत्ति को दान करता है। कैसे कैसे दान कर देता है, जैसे ज़मीन हो गया, दुकान हो गया, इमारत हो गया, इस चीज़ को वक्फ कर देता है, दान कर देता है, उसे वक्फ कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अब आगे चलिए इसे समझिए। कहता है वक्फ अमेंडमेंट में क्या बदलाव हुआ, तो कुछ बदलावों का प्रस्ताव किया गया था। पहले बदलाव क्यों हुआ ये समझिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल इस रूप में माना जा रहा है कि बदलाव हुआ था क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों में जो ऊंचे शीर्ष पर मुस्लिम बैठते थे वो ज़मीनों का ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर लेते थे। वो कहते थे कि ये ज़मीन अब वक्फ का है, तो आप उसका क्लेम भी नहीं कर सकते, ना ही सेशन कोर्ट में, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और ना ही आप हाई कोर्ट में इसका अपील ले सकते हैं। एक बार अगर वो बोल दिया वक्फ वाले लोग कि ये ज़मीन मेरा है, तो बस आप साबित करते न रह जाइए, ज़मीन तो हर हाल में उसका हो ही जाना है। इसलिए उसमें चेंजेस किए गए हैं, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो था भू माफिया और उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाया गया है, जिससे सभी मुस्लिमों को यहाँ लाभ होगा। आगे चलिए इसे समझिए। कहता है वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड और डिजिटलाइजेशन होंगे, जिससे वक्फ संपत्तियों में पूरी पारदर्शिता आएगी। अब हर चीज़ को जब डिजिटल कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड सामने साक्ष्य के रूप में सभी के आगे प्रदर्शित होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है भ्रष्टाचारी की मात्रा घट जाएगी। कहता है वक्फ बोर्ड को ज़्यादा अधिकार दिया गया है। पहले उसमें कौन हेड थे, उनसे जो रिवेन्यू प्राप्त होता था, उनसे जो इनकम प्राप्त होता था, उसका खर्च कहाँ होता था, कितना आता था, इसका कोई रिकॉर्ड होता था नहीं। अब उसमें बाकायदा शक्तियाँ दिया गया है, उसमें मेंबर्स बैठेंगे, उसमें लोग बैठेंगे और वो चीज़ें अब सिस्टम से लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे मुस्लिमों को बहुत फ़ायदे होने वाले। क्या क्या फ़ायदे होंगे, उनके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मेडिकल में, उनके आर्थिक स्थिति को बदलने में चीज़ों को उपयोग किया जाएगा। किराए और आय का पारदर्शी उपयोग, यह तय किया जा रहा है कि जो आय वक्फ संपत्तियों से होती थी वह सही तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद में खर्च होगा। भाई मेरे पहले 9 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि था वक्फ के पास, अभी भी है, तो उस पर जो रिवेन्यू आता था मात्र 200 करोड़ दिखाया जाता था। लेकिन राज्य सरकार का, बाकी अन्य लोगों का कहना है कि इस पर जो रिवेन्यू प्राप्त होता है वो 1400 से 1500 करोड़ होता है। तो बाकी पैसे कहाँ चले जाते थे, वो तो गरीब मुसलमानों के पास पहुँचते नहीं थे, तो ये पैसे जाते कहाँ थे, तो ये पैसे हमारे देश के आर्थिक स्थिति को खराब करने में लगाए जाते थे और बड़ी सारी चीज़ों को, दुर्घटनाओं को अंजाम देने में किए जाते थे। इसलिए इसमें पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी था। कहता है गैर कानूनी कब्जों पर सख्त कार्रवाई। अब जैसे हम आपको बताएं ना कि ये ज़मीन मेरा है, भाई ये हो गया मेरा, अब तुम न कोर्ट जा सकते हो, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न कुछ भी नहीं, जज हमें सब हमें पूरा कागज लेके आओ, साबित करो तुम्हारा ही ज़मीन, साबित करो कि तुम्हारा है। तो ऐसे चीज़ों के बदलाव के लिए तो अब कार्रवाई होगी। पहले तो उस पर कार्रवाई नहीं होता था, लेकिन अब इसमें अपील डाल दिया गया है। इसमें सेशन कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर मतलब हाई कोर्ट तक आदमी जिसका ज़मीन पर वक्फ बोर्ड कब्जा बोलेगा वो जा सकता है। यानी कि अब हर व्यक्ति के अधिकार को मतलब रक्षा और सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। गैर कानूनी कब्जों पर सख्त कार्रवाई होगी। कहता है मुस्लिम समाज को क्या क्या फायदा है। अब मुस्लिम समाज में जो बहुत ऊंचे लेवल पे है उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको करोड़ों आ जाना है 1 मिनट पे, लेकिन बाकी जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, जिनको शिक्षा के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेडिकल का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, तो उन वक्फ के ही संपत्ति से जो रिवेन्यू आएगा उन्हीं से उनके लिए शिक्षा का, पहले तो वो डकार जाते थे, ऊपर जो बैठे होते थे, अब तो सिस्टम बन गया है, तो अब जो टैक्स आएगा उसी से उसका लाभ होगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार होगा। वक्फ संपत्तियों की आय से मदरसे, स्कूल, हॉस्पिटल आदि बेहतर तरीके से चलाए जाएंगे। गरीब मुसलमानों की मदद होगी। ज़कात और खैरात के सिद्धांत के अनुसार ज़रूरतमंदों की वहाँ संगठन बना करके उनको मतलब उनको देखेंगे कि क्या क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, उन्हें समाप्त करके उनको ऊपर उठाया जाएगा। कहते हैं भ्रष्टाचार में कमी होगी। संपत्तियों का जब रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा तो पारदर्शिता तो आएगी। केंद्र और राज्य सरकार में बोर्डों में प्रमुख बदलाव हुआ है, जिसे केंद्र अपने हिसाब से लागू करना चाहेगा। अभी तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस पर खूब लोगों को मरवा रही है,
और लोगों के मानसिकता को बदल करके आपस में लड़वा रही है। सबसे पहले चीज़ों को गहराई से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ना समझ में आए तो बड़े बड़े एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। आपको हर जगह अंधेरा दिखाने वाला व्यक्ति फैला हुआ रहेगा तो आप तो भटक जाइएगा मुद्दों से, और धर्म के नाम पे झगड़ा कीजिएगा तो आप ही का नुकसान होगा। ममता बनर्जी का कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग जेल में जा रहे हैं, लोगों का घर उजड़ रहा है, लोगों पर केस हो रहा है, उनका घर भी टूटेगा तो गड़बड़ है। शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों के मुस्लिम समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। ये सबसे नीचे मुस्लिम वर्ग होते हैं, इनको कोई नहीं देखता है। लोग बड़े बड़े मुस्लिम जो है वो कहते हैं कि भाई तुम तो पहले हिंदू थे, अब कन्वर्ट हो गए, तुमको क्या देना, तो बेचारे तो दोनों तरफ से मारल जाएगा, इधर से भी उधर से भी। ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, और वो इनके लिए जो कदम उठा रहे हैं वो अच्छा है। बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए पृथक बोर्ड बनाया जाएगा, उनमें जो आवश्यकताएं होंगी उनको ध्यान रख करके उनके लिए चीज़ों को स्थापित किया जाएगा। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। हर चीज़ में यहाँ पर ही सर्वेक्षण के रूप में एक एक चीज़ जांच करवा करके उनके खामियाजा को दूर किया जाएगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। 1963 का जो नियम था वो क्या सीएमए अधिनियम है वो लोगों को दिया जाएगा, ताकि किसी भी दूसरे समुदाय के लोगों को या दूसरे व्यक्ति के लोगों को या किसी भी अन्य व्यक्तियों की ज़मीन को ज़बरदस्ती हथियाया ना जाए। विवाद और आलोचना जो है वो अलग अलग है, उस पर अपना सुरक्षा और चिंता राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना कर रही है। तो इस हिसाब से जर्मनी हम लगभग आपको वक्त के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद। जय हिंद।